नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, क्या आपके साथ ये चीज अक्सर होता है कि नहीं होता? आपका कोई दोस्त पूछता है कि भाई वो वाला टॉपिक याद है जो सर ने उस चैप्टर में पढ़ाया था, तो हम क्या कहते हैं, अरे यार पढ़े तो हैं लेकिन यार इधर बीच रिवाइज नहीं किया जिससे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। यही सेम चीज आपके एग्जामिनेशन के दिन भी होता है। क्वेश्चन पेपर आपका दोस्त होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप यही बोलते हो अरे यार मैंने ये पढ़ा तो था लेकिन मैं रिवाइज नहीं किया। तो फिर बताइए उस पढ़ाई का क्या ही मतलब रह गया जब उसको आप एग्जाम में इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, उसको आप नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसे पढ़ने का क्या फायदा? और वो आपकी पढ़ी हुई चीज जो आपने एनर्जी वेस्ट किया, जो आपने टाइम लगाया, वो आप क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने उसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया है। अरे कोई भी चीज होती है, वो कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो वो पढ़े और उसको सब याद रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस धरती पे ये इम्पॉसिबल है। जो भी आप पढ़ते हो उसको अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे और जब तक उसको बार बार दोहराओगे नहीं, तब तक वो कभी भी आपको रिटेन नहीं रह सकती। आपके दिमाग में रिटेन रहना इम्पॉसिबल है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा कि आप एक प्रॉपर रिवीजन कैसे कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन करना क्यों जरूरी है, रिवीजन आप कब करें और रिवीजन आप कैसे करें। बहुत सारी पॉइंट्स पे मैं आपसे डिटेल में और अच्छे से आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चेतावनी दे देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, आप रिवाइज करने जाओगे तो कभी भी आपका मन नहीं लगेगा रिवाइज करने में, क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है ना, बहुत बड़ा आलसी होता है। वो ये कहता है अरे यार पढ़े तो हो, इसको क्यों बार बार इसी चीज को बार बार पढ़ते रहते हो? अरे कुछ नया पढ़ो, नया सीखो कुछ, इसको तो पढ़ चुके हो। लेकिन हमारे अपने दिमाग को वहीं पर कंट्रोल करना, अरे यार पढ़ा तो हूं लेकिन याद नहीं है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, एक बार मुझे रिवाइज करने दो, परेशान मत करो। इस तरीके से आप अपने दिमाग को बोलेंगे तो यही चीज होती है कि कभी भी आपका मन नहीं करेगा, लेकिन हमेशा अपने मन का काम करेंगे ये जरूरी नहीं है। पढ़ाई वैसे भी मैक्सिमम लोगों के मन की नहीं होती है, जबरदस्ती करते हैं, तो जबरदस्ती ही रिवाइज भी करना है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो रिवाइज करना जरूरी है। रिवीजन नहीं करते हैं, भले आप 10 घंटे रोज पढ़ते हो, रिवीजन कभी नहीं करते, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर नहीं होगा। और वही कोई बच्चा अगर 50 चैप्टर में 40 चैप्टर ही पढ़ के जाता है लेकिन उसने प्रॉपर रिवीजन किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर जिसने 50 चैप्टर पढ़ के गया, रिवीजन नहीं किया, उससे कहीं अच्छा परफॉर्म करके आएगा। और दूसरी आपको एक बात याद रखनी है कि रिवीजन हमेशा एक सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी से करना है। ऐसा नहीं है कि रिवीजन करने बैठे तो 2 दिन रिवीजन ही करते चले जा रहे हैं, कि जो नया पढ़ना था वो पूरा खत्म होता जा रहा है, सिर्फ रिवीजन ही करते जा रहे हैं। उसका एक प्रॉपर शेड्यूलिंग होना चाहिए कि इस टाइम ड्यूरेशन में मैं पढ़ूंगा, इतने घंटे में मैं इतना रिवाइज कर लूंगा, इतने टाइम ड्यूरेशन में इतनी चीजें मेरी रिवाइज हो जाएंगी। इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे तो आपकी चीजें जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से हो जाएंगे और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। अब हम लोग यहां पर मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली चीज कि रिवीजन करना जरूरी क्यों है? सर हम नहीं रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ लिए मुझको याद रहेगा। पहली चीज, याद नहीं रहेगा। चीजों को आप अगर रिटेन करना चाहते हो कि आपके दिमाग में बनी रहे, तो आपको रिवाइज करना जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी कोई भी बच्चा एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन नहीं कर पाता है। वो अपने पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन, अपने पढ़े पढ़ाए कॉन्सेप्ट के बेस के वाले क्वेश्चंस को ही एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि एग्जाम के माहौल में ऑलरेडी काफी मेंटल प्रेशर होता है। उसको झेलते हुए आप सोचो कि कोई नई प्रॉब्लम आप कर लोगे, वहीं पर कुछ डिराइव करके कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। पढ़ी पढ़ाई करी कराई चीजें भी वहां पे गलती हो जाती हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो कोई नई चीज आपसे हो पाएगी? तो आपकी पढ़ी पढ़ाई चीजें आप अच्छे से वहां कर पाओ, उसके लिए बेस्ट है कि आप जितना पढ़े हो अच्छे से रिवाइज हो, कि जैसे आपको दिखा आप तुरंत उस वहां पर टिक कर गए। उससे भी बड़ी एक चीज है, अभी तो मान लीजिए कि आप 2, 4, 6 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़े होंगे, तो वो आपको लगता है कि ये सब चीजें तो याद है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके पास मान के चल लीजिए टोटल सारे सब्जेक्ट्स मिला के अगर 70-80 चैप्टर्स आपके पास हो जाते हैं, तब आपको चीजें सब कैसे याद रहेंगी? वो भी एग्जामिनेशन में किसी चैप्टर से क्वेश्चन आया, फिर किसी दूसरे चैप्टर से, तो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे जंप करने के लिए अगर आप अच्छे से चीजों को रिवाइज नहीं किए रहेंगे तो आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे जा ही नहीं पाएंगे। वहां पर आप भूलने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा। उससे भी एक बड़ी बात है, एग्जामिनेशन का दिन तो छोड़ दीजिए, एग्जामिनेशन के जस्ट पहले मतलब 1 महीना जो होता है,
उस एक महीने में आप इतना घबरा जाएंगे अगर आप अभी से रिवीजन नहीं कर रहे होंगे। आप सोचेंगे लास्ट एक महीने में रिवाइज कर लूंगा। लास्ट एक महीने में जब आप पूरा सिलेबस उठाएंगे आप सोचेंगे मैंने पढ़ तो लिया, सिर्फ रिवाइज करना है। लेकिन आप पलटेंगे तो आपको देख के ये लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मुझे कुछ याद ही नहीं, अरे मैं ये भी भूल गया, अरे मुझे ये आता था ये भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो बहुत सस्ता क्वेश्चन था लेकिन अब ये भी नहीं हो रहा। आपके अंदर इतनी घबराहट हो जाएगी, आप इतने लो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, एंजाइटी होने लगी आपके अंदर, इतनी घबराहट होने लगेगी कि फिर आप लास्ट टाइम में इतना बुरा परफॉर्म करेंगे, आपके टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, फिर फाइनली आपके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो लास्ट टाइम में अगर आप कम लोड लेना चाहते हैं तो रिवाइज करना अभी से शुरू कर दीजिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी बात है। अरे एक बात याद रखो, अक्सर हम लोग कहते हैं कि मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूं। ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हम उसकी यादों में खोए रहते हैं, इसलिए हम उसको भुला नहीं पाते हैं। अरे उसकी यादों में खोए रहते हैं, ऐसे आपको पढ़ाई के यादों में खोना पड़ेगा। जब तक आप चीजों को बार बार दोहराएंगे नहीं तब तक वो आपके दिमाग में कैसे रहेगा, तुरंत गायब हो जाएगा। तो वही चीज है, यहां पर आपको अच्छे से प्रॉपर रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए ताकि एग्जाम के लास्ट टाइम में आप एक कॉन्फिडेंस आपके पास रहे। जो लोग कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंट रहो कॉन्फिडेंट रहो, अरे कॉन्फिडेंट रहने से, बोलने से कॉन्फिडेंस में कोई नहीं आता है। कॉन्फिडेंट रहने के लिए आपको चीजें अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए, आपका अच्छे से सिलेबस कवर होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तब आप कॉन्फिडेंट होंगे। कॉन्फिडेंस गेन करने का प्रोसेस सिर्फ लास्ट महीने में नहीं शुरू होता है। कॉन्फिडेंस गेन करने का प्रोसेस आपका एग्जाम के काफी दिन पहले से, जब से आप तैयारी शुरू की हो तब से शुरू रहता है। अचानक से कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा कि हम आके वीडियो में 4 मिनट बोल देंगे कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस गेन कॉन्फिडेंस। ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसके बाद बात आती है कि सर ठीक है, ये हम समझ गए हैं कि रिवीजन करना जरूरी है, हम करेंगे रिवीजन, लेकिन ये बता दीजिए रिवीजन करें कब? अब मुझे तो डेली सर ये भी पढ़ना होता है कि जो नई चीजें आ रही हैं, नए चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, उसको भी मुझे पढ़ना है, तो मैं पुरानी चीज कब रिवाइज करूं? क्या टाइम कब रखूं? तो पहली चीज रिवीजन कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं अभी, लेकिन सबसे पहली चीज आपके जो पढ़ाई का प्राइम टाइम है, प्राइम टाइम मतलब जब आपकी इफिशियंसी मैक्सिमम होती है। जैसे आप मान लीजिए सुबह आप फ्रेश होकर सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं कि सुबह 4 से 8 पढ़ रहे हैं, या रात में पढ़ रहे हैं, आपकी खाना खाने के बाद आप 1-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, वो आप मानते हैं कि आपका प्राइम टाइम है, उसमें सबसे ज़्यादा आप कंसंट्रेटेड होकर पढ़ाई करते हैं। कभी भी उस टाइम में रिवाइज मत करिएगा, क्योंकि क्या होगा, उससे आपका दिमाग इतना थक जाएगा ना कि आप अगर उस टाइम पे रिवीजन कर लिए फिर आप नई चीज तो पढ़ ही नहीं सकते। नई चीज में आपको ज्यादा एनर्जी और ज्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ता है। रिवीजन में कंसंट्रेशन कम होगा तब भी चल जाएगा, बस वहां पर रिवीजन के लिए आपको बैठना जरूरी है। तो कभी भी अपने प्राइम टाइम में रिवीजन मत करिएगा। हाँ, जब आपका प्राइम टाइम खत्म हो जाए उसके बाद आप रिवीजन की शेड्यूलिंग किए रहिएगा और उसमें आप रिवाइज करिएगा। उसमें रिवाइज करने में क्या होगा, उससे क्या होगा कि आप ये सोचोगे कि चलो इतना कुछ है, अभी आधे घंटे में इसको खत्म कर देते हैं। उस चक्कर में आप तेजी से रिवाइज करोगे, पहली बेनिफिट आपका ये होगा। दूसरा, आप अगर आधा घंटा सोचे हो, आधे घंटे के बाद कुछ थोड़ा बहुत बाकी भी रहेगा ना, तभी आप सोचोगे अरे लाओ इतना पढ़ लिया, लाओ ये भी खत्म कर देता हूं। इस चक्कर में क्या होगा कि जो आपके पढ़ने का टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। आप 4 घंटे प्राइम टाइम में पढ़े और उसके बाद आप सोचे थे कि आधा घंटा रिवाइज करेंगे, लेकिन उस चक्कर में आप 1-1.25 घंटा रिवाइज कर जाएंगे। इससे आपका जो होगा टोटल पढ़ने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा और ये निश्चित तौर पे आपको फायदा ही करने वाला है। लेकिन आप अपने प्राइम टाइम में रिवीजन करने बैठ गए तो 2 घंटा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप कॉपी किताब रख देंगे, कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे उसके बाद आप। तो ये सबसे मेन चीज है कि हमें रिवीजन कब करना है, इसका हमें बहुत सावधानी से ध्यान देना है। अगली बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम रिवीजन करें तो करें कैसे। सर देखिए, रिवीजन कोई ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ एग्जाम के 1 महीने पहले शुरू कर दोगे, 2 महीने पहले शुरू कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें 3 तरीके से रिवीजन करना है, एक डेली बेसिस पर, एक वीकली बेसिस पर, एक मंथली बेसिस पर। सर ये डेली और वीकली और मंथली बेसिस क्या होता है? डेली बेसिस का मतलब है कि जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने जैसे आप कुछ पढ़ा उसकी नोट्स बनाया आपने, ठीक, तो हमेशा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप 50 मिनट्स पढ़ो, बस आप 1-1 घंटे का स्लॉट बनाओ, 1 घंटे के स्लॉट में आप 50 मिनट पढ़ाई करो और फिर उसके बाद अगले 10 मिनट में आप अपने 50 मिनट की जो पढ़ी हुई चीजें हैं उसको रिवाइज करो। कॉपी किताब बंद करो, याद करो कि मैंने 50 मिनट में क्या क्या पढ़ा था, और जो चीज आपको लगे फंस रही है उसको तुरंत पलट के देख लीजिए, हो गया आपका रिवीजन। ये होगा आपका पहली चीज कि साथ में साथ रिवीजन करते चल रहे हैं, ये बेस्ट होगा आपके लिए। ये डेली बेसिस पे आपका चलेगा। डेली बेसिस में काम ये करिए, जब आप दिन भर पढ़ लीजिए, आपको जितना भी पढ़ना लिखना था,
रात में सोने से पहले आधे घंटे बस एक काम ये करिए, पेज उठाइए, पेज पे लिखिए सबसे पहले मैंने ये शुरुआत किया, फिर मैंने उसमें ये पढ़ा था। तो निश्चित तौर पे जहां आप भूल रहे होगे आपको दिमाग में अरे यार इसको क्या बताया था सर ने, इसमें क्या फॉर्मूला बताया था, तो आपको नहीं याद आएगा तो आप तुरंत कॉपी पलट लोगे और जैसे पलटोगे वो जो फॉर्मूला होगा वो आपके फिर दिमाग से कभी स्किप नहीं करेगा। तो डेली बेसिस में सोने से पहले एक बार दिन भर की सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिए। वीकली बेसिस में क्या होगा, हफ्ते भर की चीजें एक दिन डिसाइड करिए कि इस दिन मैं क्या करूंगा, हफ्ते भर मैंने जितना कुछ पढ़ा है उसको मैं रिवाइज कर डालूंगा और उससे रिलेटेड जो मैं प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा जिससे चीजें जो है रिवाइज हो जाएं। मंथली बेसिस पे क्या है कि आप जब पूरे महीने की चीजों को पढ़ लो तो एक बार महीने में एक दिन जो है आप रिवाइज कर लो। रिवीजन आपको कंटिन्यूटी में रखने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप जो चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, कुछ प्रीवियस ईयर कर लीजिए, कहीं क्विज चल रहा हो, कहीं कुछ आपको कहीं का भी कंटेंट मिले वहां के, लेकिन रेलिवेंट कंटेंट हो, रेलिवेंट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो, उसको वहां से थोड़ा सा क्वेश्चंस करिए, वहां से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, तो चीजें आपकी रिवाइज अपने आप खुद ब खुद होने लगेंगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करते रहिए। ऐसा मत करिए कि जो चीज आपने एक बार पढ़ा उसको पढ़ के बंद कर दिए कि अभी इसको मैं रख दूंगा, अब एग्जाम के टाइम पे इसको खोलूंगा। ऐसा गलती मत करिएगा। और अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे, तो मैं निश्चित तौर पे आपको बता सकता हूं कि आप 5 चैप्टर कम पढ़ोगे। ये निश्चित तौर पे है क्योंकि समय आपका जाएगा ना, तो 5 चैप्टर आप कम पढ़ोगे, लेकिन जितना आप पढ़ोगे वो आपका सॉलिड होगा और उसमें आप गलती नहीं करोगे। और सिलेक्शन के लिए उतना ही काफी होता है। सब पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं होता, कम पढ़ के, अच्छा पढ़ के ही किसी का सिलेक्शन हो सकता है। तो एक बात बच्चों ध्यान में जरूर रखना कि अगर आप स्ट्रेस कम लेना चाहते हो कि एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस ना फील हो, उसके लिए आप प्रॉपर रिवीजन करते रहो। आप 1-2 चैप्टर पीछे हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतना भी, अभी ऐसा भी नहीं करना कि रिवीजन के चक्कर में इतना पीछे हो जाएं कि फिर सिलेबस ही नहीं कवर कर पाए, ऐसा नहीं करना है। यही मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि ओवर रिवीजन से हमें बचना है। ओवर रिवीजन का क्या मतलब होता है कि कभी भी आप रिवीजन करने बैठिए तो एक प्रॉपर शेड्यूलिंग कर लीजिए अपना कि मुझे इतने टाइम में इतना रिवाइज करना है, आज 1 घंटे में ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा। तो आप उस स्पीड से रिवाइज करिए। ये नहीं कि रिवीजन करने बैठे तो एक डेफिनेशन, एक पॉइंट फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से एक क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ऐसे नहीं रिवीजन करना है। हमारा रिवीजन हमेशा बहुत तेज होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम में। कि जैसा आपने ये डिसाइड कर लिया कि इस हफ्ते मैंने जो पिछले महीने चीजें पढ़ी थी उसको मैं रिवाइज करूंगा, रोज 45-45 मिनट में रिवाइज करूंगा, तो कैसे भी करके वो आपका खत्म होना चाहिए। उस चक्कर में आप तेजी से पढ़ रहे हैं, किसी चीज को आपने छोड़ दिया कि हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। तेजी से रिवीजन करना, टाइम लिमिट में रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप 2-2, 3-3 दिन रिवाइज करते रह रहे हैं और फिर जो आपकी पढ़ी हुई नई चीजें वो सब आप एकदम पीछे करते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में चेतावनी के रूप में लिखा था, कभी भी ओवर रिवीजन हमें नहीं करना है। रिवीजन का मतलब होता है कि आप पलट लो कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले क्या थे, आपके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उन फैक्ट्स को आपने देख लिया, हाँ ये हो गया, ये हो गया। अब लाओ प्रीवियस ईयर देख लेता हूं। एक बार आपने प्रीवियस ईयर कहा हाँ ये इस पे तो आया था क्वेश्चन, अब कुछ अगर भूल रहे होंगे तुरंत कॉपी पलट लीजिए, हो गया आपका रिवीजन। और क्या होता है रिवीजन में, और ऐसा कोई नई चीज नहीं होती रिवीजन। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको रिवीजन का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा और आप रिवीजन समझे होंगे कि आपको रिवीजन करना कैसे है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में समझाई गई सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले संडे पर किसी एक नए टॉपिक पर। आप किसी टॉपिक पे चाहते हो वीडियो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। बाकी जो भी हमारी श्योर सक्सेस सीरीज में चीजें चल रही हैं उन सभी को आप देखते रहिए। बाकी आपके अब क्विजेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप देखेंगे तो कम्युनिटी पोस्ट पर आपको टेलीग्राम पर क्विज मिल जाएंगे, वहां पर डेली क्वेश्चंस अपलोड होंगे। उन सभी को आप अटेम्प्ट करते रहिएगा, उनको बताते रहिएगा, उनके आंसर्स बताते रहिएगा। देखिए कि कितने लोगों से आप आगे चल रहे हैं, आपको कंपटीशन की फीलिंग धीरे धीरे आने लगेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या चीजें पसंद आई, क्या आपको क्या स्ट्रेटजी आपको काम कर रही है कि नहीं आपके लिए कर रहेगी। तो यही सब बातें जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।